अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 10 सीबीएसई टर्म 1 के लिए चाहिए तो आप एकदम सटीक चैनल के एकदम सटीक वीडियो पे हैं। हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी वाले मास्टर जी। तो बिना कोई कैरी डायलॉग बोले स्टार्ट करते हैं। तो चलो कुछ चटकार हो जाए। तो माइक में आज खराब है, तो मतलब पिछली बार भी खराब था, आज भी खराब है। माइक में खराब ही रहता है, बेकार माइक है, नया खरीदना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे, द प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज इन ऑल द स्टेट्स डैश सडनली शॉट अप। आप लोग का कमेंट इतने आ रहा है ना, मजा आ जा रहा है। तो इसका भी कमेंट आप लोग जाइए लिखिए अभी तुरंत। यहाँ पे क्या होगा, क्या फील करना है, हैज, हैव, हैड या नन ऑफ द अबव। तो टाइमर अब मैं कोई लगा नहीं रहा हूँ, आप लोग रोकिए और लिखिए। देखिए, द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन ऑल द स्टेट, तो सोच के लिखिएगा। देखिए आप आंसर बताने का समय आ गया है। देखिए प्राइस है एसेंशियल कमोडिटीज का ऑल द स्टेट लेकिन एक ही मतलब कमोडिटीज तो एक ही है ना, प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे हैज़ होगा, ये हैज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हैज़ क्यों होगा, क्योंकि प्राइस तो एक ही है, चाहे कमोडिटीज, चाहे जितना स्टेट हो, चाहे कंट्री हो, चाहे वर्ल्ड हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे जो हो, प्राइस तो एक ही है ना, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा। तो भूलिएगा मत। और हर चीज़ के पीछे एक नियम होता है, तो अपने मन से कोई तुक्का मत लगाइएगा, पेपर में गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को फुल नंबर मिले। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग डैश फॉलन इनटू अ पिट आउटसाइड। जाइए कमेंट में लिखिए। ए हैड, बी हैज, सी हैव, डी हैज बीन। तो जाइए कमेंट में लिखिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मत कीजिए, क्योंकि अभी आपने पूरा वीडियो देखा ही कहाँ है। पहले पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और आखिरी में जानता हूँ कि आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ आपको ना, दूंगा, आपको मजा आ जाएगा, आप कुछ सीख के जाएंगे। तो अगर आप लोग ने पूरा वीडियो देख लिया तो सब्जेक्ट वगैरह एलिमेंट तो आपको पक्का बनेगा। तो एक बार देख लीजिएगा, इतना रूल्स है ना, एक बार सीख लेंगे, मजा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताने का समय आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हैज़। अब बहुत लोग सोच रहे हैं हैज़ कैसे, अब ब्लैक एंड वाइट डॉग प्लूरल ऐसे ही होगा तो हैव होगा, आगे मिलेगा, इसका आंसर भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसका वो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो आपको बता दे। चलिए अब बताने समय तो ऐसे ही आ गया है। यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है, ब्लैक ऑफ वाइट, और वाइट के पीछे ए नहीं लगा है, मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगा है। तो यहाँ इसको ऐसे पढ़ेंगे, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग डैश हैज फॉलन इनटू अ पिट आउटसाइड। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट, एक ही डॉग है जिसका रंग काला भी है, गोरा भी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे तो और अच्छा समझेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, यहाँ पे अलग अलग, एक काला है, एक गोरा है, ठीक। तो यहाँ पे हैव होगा, बता दिया आंसर, माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हैव होगा, आप समझ गए होंगे आप। तो ये गलती मत, एंड के बाद अगर कोई आर्टिकल देख रहे हैं तब दो अलग अलग होंगे, नहीं देख रहे तो मतलब दोनों साथ ही होंगे। तो मैं ऐसा हजारों एग्जांपल रख दूं, क्वेश्चन बहुत सारा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन 2 ही में आप सीख गए तो 1000 लिखने कोई मतलब है नहीं, आपका टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ सीख लीजिए, अगर नहीं समझे फिर बता रहे हैं हम। अगर देखिए यहाँ ब्लैक के पीछे भी ए है, वाइट, देखिए पेन तो ले रहे हैं, हाँ ब्लैक के पीछे भी ए है, वाइट के पीछे भी है, तो यहाँ दो हैं, लेकिन ऊपर एक ही है, अ ब्लैक एंड वाइट, अ ब्लैक एंड वाइट, ठीक। अब तो समझ ही गए होंगे, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आई एज वेल एज यू डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेस या लूसेस। तो आई एज वेल एज यू क्या होगा, इज, एम, आर या मे बी। आई एज वेल एज यू, मे बी नहीं, मे बी तो एकदम होना ही नहीं है, इज, एम, आर। तो कमेंट में लिखिए, इतने लोग लिख रहे हैं, आप भी लिखिए, ठीक। तो देखिए अब बताने का समय आ गया, हम जानते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, अच्छे ही हैं आप लोग। देखिए एज वेल एज यू, जब कहीं भी रट लीजिए इसको, हाँ रट ही लीजिए इसको, जब भी कहीं एज वेल एज यूज हो तो जो वर्ब है ना, वो हमेशा आई, जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से चलती है। तो यहाँ पे एज वेल एज है, आई के हिसाब से क्या होगा, एम होगा। तो एकदम सिंपल, यहाँ पे आई एज वेल एज यू, एम रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेस। तो ये गलत नहीं है, आप लोग गलत मत सोचिएगा, सही है ये जो मैं बता रहा हूँ, सही बता के देख के अच्छे से पढ़ के बताता हूँ, कुछ गलत नहीं है, ठीक। तो जो अगर एज वेल एज यू, एज वेल एज देख लिए, लिख लीजिए कॉपी में, अभी और नियम है, आप लिख लीजिए सबको। अगर एज वेल एज देख लिए तो जो सब्जेक्ट वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के हिसाब से चलती है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, यहाँ लिखा है विथ एज वेल एज वर्ब एग्रीज द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑलवेज, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5, हम जान रहे हैं आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं, बहुत ही सही। अभी तक वीडियो लाइक मत कीजिएगा और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तो वीडियो स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, इधर यू और गौरव डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ईदर यू और गौरव डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, आर, इज, विल बी या कैन बी।
देखिए लिखिए, देखिए लिखिए, जाइए लिखिए, इसको कमेंट में रोकिए, पढ़िए ध्यान से, सोच लीजिए अच्छे से। आप इसका हिंट दे दे रहे हैं, इधर इधर और के साथ, इधर और के साथ जो वर्ब होता है ना हमेशा सेकंड सब्जेक्ट, ये देखिए सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अब तो बताइए, इधर यू और गौरव, देखिए अगर पहले भी लेंगे तभी भी इजी आएगा। देखिए इज है, इसका सही आंसर है इज। ठीक, इधर यू और गौरव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो याद कर लीजिए, इधर और नीदर नॉर के साथ जो वर्ब होती है ना हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है, हमेशा। रट लीजिए इसको, याद कर लीजिए, इधर और नीदर नॉर के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, नीदर द मून नॉर द स्टार्स डैश शाइनिंग टुडे आर इज विल बी कैन बी। क्या बताते हैं आपको ऊपर, नीदर नॉर के साथ वर्ब एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, नीदर और नॉर, तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देखिए हम बता भी रहे, आप लोग को पता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब बता भी रहे इसका, देखिए नीदर नॉर के साथ सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ स्टार के स्टार से एस है, यहाँ पे देखिए प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल होगा, देखिए आर। ठीक, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको पढ़ भी ले रहे हैं, नीदर द मून नॉट द स्टार्स आर शाइनिंग टुडे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मच ऑफ द सक्सेस डैश ऑन आवर ओन एफर्ट्स, मच ऑफ द सक्सेस डैश आवर ओन एफर्ट, डिपेंड्स, विल डिपेंड, डिपेंडेड, डिपेंड। तो भाई जाइए लिखिए, लिखिए, देखिए इसके आगे आपके यहाँ लिखा भी, चलिए स्पॉयलर्स है, मांगा स्पॉयलर्स, विथ मच मोर लिटिल लेस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अब तो बता दीजिए, मच ऑफ द सक्सेस डैश ऑन आवर ओन एफर्ट्स, और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि और पीडीएफ के साथ इसमें नीचे आंसर भी है। बहुत लोग बोलते हैं आंसर नहीं लिख सर देते, आंसर नहीं सर देते, अब आंसर दे भी दिए, खुश हो जाइए। अब इसका सही आंसर बताने वक्त आ गया, मच ऑफ द सक्सेस, आप पता है सिंगुलर होता है मच के साथ, अब सिंगुलर यहाँ पे वर्ब कौन सा है, डिपेंड्स। अब आप लोग सोचेंगे डिपेंड में एस लगाए तो प्लूरल होगा, तो अभी इसका भी पोल ही खुलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये पोल खुल भी गया, जब बोल रहे खुलने के लिए तभी तुरंत ही खुल जा रहा है। देखिए जब भी कोई नाउन हो, इसको एकदम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई नाउन हो, नाउन, अरे यार इसको छुपा दिया, जबकि नाउन हो, नाउन के साथ एस लगता है तो वो प्लूरल होता है। फिर से बता रहे हैं, मतलब बताते ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी बता दे रहे, नाउन के साथ एस लगता है तो प्लूरल होता है, और वर्ब के साथ एस लगता है तो सिंगुलर होता है। इसको याद कर लीजिए हमेशा। अगर कोई नाउन हो, जैसे कोई भी, जैसे बैग, बैग में एस लग गया, बैग्स। हाँ, और कोई भी वर्ब, जैसे डिपेंड है तो डिपेंड यहाँ पे प्लूरल होगा, लेकिन डिपेंड जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा, एस लग गया वर्ब में तो सिंगुलर हो जाएगा। फिर से आप बात देख लीजिए ना, तो बोरिंग लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा लीजिए, सरनेम क्या जाता है, नाउन में एस लग गया प्लूरल और वर्ब में एस लग गया सिंगुलर, बस इतना याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। और जिसको थोड़ा बोरिंग लग रहा था कभी कभी 10-10 सेकंड स्किप कर दे, वैसे ये बोरिंग चीज़ है नहीं, एक बार सीख लेंगे तो काम देगा। नीदर दिस शूट नॉर दो शर्ट्स डैश टू मी। अब क्या बताते हैं हम ऊपर, देखिए कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, नीदर नॉर के साथ वर्ब ऑलवेज एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट, तो ये देखिए कहाँ गया, नीदर 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 नीदर, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। नीदर, नीदर यहाँ पे नीदर और नॉर है, तो वर्ब किससे एग्री करेगा, बताइए किससे एग्री करेगा, शर्ट से, SHIRTS, एस वाले से। ठीक, सेकंड सब्जेक्ट, यहाँ सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा ऑप्शन में लिखिए। तो अब बोरिंग बन रहा है, लेकिन बोरिंग को भी इंटरेस्टिंग बनाने वाला जादू कौन करता है, कृष्णा। तो इसका सही आंसर है, बताने समझ आ गया है, इसका सही आंसर है बिलोंग। ठीक, तो यहाँ पे प्लूरल है। अब हम क्या बताए थे, जब भी वर्ब के साथ एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है, तो बिलोंग्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल बिलोंग ही होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम जानते हैं आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, समझ रहे तो बताइएगा, नहीं समझ रहे तो फिर भी बताइएगा, फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, मेनी एन अकाउंटेंट फिर डैश बेनिफिटेड फ्रॉम दिस न्यू सॉफ्टवेयर, हैड बीन, हैज़, हैव बीन। तो रोकिए और लिखिए, रुकिए और लिखिए, आपको आता है तो लिखिए, एक बार अपने खुद से कीजिए, उसके बाद हम बताने के लिए तो हम ही इसका रीज़न भी बताएंगे। और लिख रहे तो तुक्का नहीं, सोच के अच्छे से लिख के, क्योंकि तुक्का हर समय नहीं काम देता है, ग्रामर में खास कर, क्योंकि लिटरेचर तो आप लोग कर लेंगे, ग्रामर नहीं कर पाएंगे तुक्का मार के। ठीक, तो मेनी एन अकाउंटेंट डैश बेनिफिटेड फ्रॉम दिस न्यू सॉफ्टवेयर, हैड बीन, हैज़, हैव या हैव बीन। तो अब तो आप लोग कर लिए होंगे, इसका देखिए यहाँ लिखे भी है, देखिए फिर आपको वो मांगा स्पॉइलर दे रहे हैं। विथ मैनी वी ऑलवेज यूज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए मैनी के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो जहाँ पे मैनी अ पीपल, मैनी अ पर्सन, जहाँ पे देखिए मैनी अकाउंटेंट, सिंगुलर शब्द, सिंगुलर क्या है, हैज़ है ना, सिंगुलर ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 10, इकोनॉमिक्स डैश गेन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न टर्म 1। तो इकोनॉमिक जो है बहुत इकोनॉमिक्स, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं, आप लोग तो बहुत कर लेंगे, सब समझदार है। इकोनॉमिक्स जो है एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एस मत देखिएगा कि एस है तो प्लूरल लगेगा ना, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हैज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है ना। बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन डैश नॉट अलाउ हैवी इन्वेस्टमेंट। यहाँ इन्वेस्टमेंट की स्पेलिंग गलत है, डोंट माइंड। तो इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन नॉट अलाउ हैवी इन्वेस्टमेंट, क्या ऑप्शन नंबर ए हैज़, डू, डज या हैव। अब देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन का जो इकोनॉमिक्स है, मतलब एक इकोनॉमिक्स एक तो दिक्कत नहीं है, बहुत सारे दिक्कत हैं, तो यहाँ पे प्लूरल ही होगा। देखिए हम बता भी दिए प्लूरल होगा। अब आप बताइए प्लूरल क्या होगा, हैज़, डू, डज या हैव। द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन हैज़ तो होगा नहीं, हैज़ नॉट अलाउ एकदम नहीं। डू या डज होगा, तो डू और डज में प्लूरल कौन सा है। तो अभी हम बताएं कि वर्ब के साथ एस लग गया तो सिंगुलर हो जाता है, तो प्लूरल ये डू है। तो ये है द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन डू नॉट अलाउ या डोंट अलाउ हैवी इन्वेस्टमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जानते हैं आप लोग सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ हर पेरेंट हु डैश द क्रेडिट फॉर हर गुड प्रोग्रेस। तो बताइए, कमेंट में रोकिए और लिखिए। बता दिए, बहुत धन्यवाद, अच्छा किए बता दिए। मैं हमेशा रिस्पॉन्स भी देता हूँ, हमेशा। अगर आप लोग ए भी लिखेंगे तभी भी मैं लिखूंगा। थैंक यू फॉर योर कमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताने का वक्त आ गया, डिजर्व होगा। अब क्यों डिजर्व होगा, क्योंकि जो पेरेंट जो उसका क्या बोलते हैं उसको, जो उसके लिए किया क्रेडिट किया है, वो एक क्रेडिट तो किया नहीं, उसका प्रोग्रेस भी एक ही तो हुआ नहीं, बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है। और डिजर्व प्लूरल है, आप बताए ना, वर्ब के साथ अगर एस नहीं लगता तो प्लूरल हो जाता है, और एस लग गया तो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स डैश ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मून, मानसून है मून, हैज़ बीन डन, आर, इज या नो आर्टिकल। तो अच्छा हाँ, वीडियो लेट आ रही है, कोई बात नहीं, वो पीडीएफ बनाने में मेरे पास थोड़ा टाइम कम रहता है, लेकिन पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है, तब वीडियो ढूंढो, क्या बताएं। चलिए कोई बात नहीं। द क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताने का समय आ ही गया होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में लिख लिए होंगे। तो इसका सही, अब बहुत कमेंट इससे बोलते हैं कि कमेंट में लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, इसलिए कमेंट में लिखने को बोलते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर है इज होगा। अब इज क्यों होगा, द राइज एंड फॉल। तो पहली बात, यहाँ फॉल के पहले आर्टिकल लगा नहीं है, तो एक साथ होगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड, तो एक ही टाइड है ना, उसका राइज और फॉल हो रहा है। टाइड्स मतलब एक ही समूह लेके, वो कॉमन नाम क्या बोलते हैं उसको, जो भी समूहवाचक, जो इंग्लिश में जो भी बोलते हो, याद नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे इज होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अभी लाइक कर दीजिए, भूले मत, जाइए रोकिए, लाइक कीजिए, जाइए। बहुत ही धन्यवाद लाइक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल द ब्रदर्स एज वेल एज देयर सिस्टर्स डैश फेयर कॉम्प्लेक्सियन। क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन उससे क्या मतलब है हमको तो एक ही चीज़ से मतलब है, जो है अपना एज वेल एज। अब क्या बताते हैं एज वेल एज से, जब भी एज वेल एज लगता है तो वर्ब हमेशा, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट पे होती है, पहले सब्जेक्ट पे निर्भर करती है। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल, सिंपल। ऑल द ब्रदर्स एज वेल एज देयर सिस्टर्स आर फेयर कॉम्प्लेक्स्ड, वही है। हाँ, पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन, जाए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, अभी नहीं, अभी पूरा वीडियो तो देखिए, मैं वॉच टाइम थोड़ी घटाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15, नॉट ओनली द टाइगर बटर कप्स ऑल्सो डैश लुकिंग मैजेस्टिक। तो क्या होगा बताइए, नॉट ओनली द टाइगर बटर कप्स ऑल्सो डैश लुकिंग मैजेस्टिक, इज, आर, इजेंट या नन ऑफ द अबव। तो बताइए, नहीं आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आता है। यहाँ लिखेंगे इसका नियम भी, हाँ ये लिखे भी है, विथ नॉट ओनली एंड बट वर्ब एग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट। अब बताइए, चलिए नहीं आता, अब करिए। सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पहला सब्जेक्ट तो ये टाइगर है, दूसरा सब्जेक्ट है ये कप्स, इनके कप्स, हाँ क्या बोलते हैं, टाइगर के बेटे या बेटी। तो कप्स यहाँ पे प्लूरल है, उसका हमको मतलब नहीं, क्या बेटा हो, बेटी हो, पोती हो, पोता हो, कुछ से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, नॉट ओनली द टाइगर बटर कप्स ऑल्सो आर लुकिंग मैजेस्टिक। कप्स प्लूरल लेंगे यहाँ, इसलिए आर रखेंगे, क्योंकि कप प्लूरल है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 15 years दैट्स अ लॉन्ग टाइम, हाउ कैन आई रिमेंबर एवरीथिंग सो डिस्टिंक्टली। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, कोई इसमें नियम कानून नहीं है, बेनियम है। देखिए 15 ईयर्स एक समूह लिया है, 15 ईयर्स, तो एक ही 15 ईयर मतलब पूरा लेके कम
कॉमन क्या उसको समूहवाचक, इसमें भी समूहवाचक बोलिए, हिंदी में याद कीजिए, हिंदी इंग्लिश उर्दू फ्रेंच जो मन करे उसमें याद कीजिए, लेकिन याद कीजिए, मतलब समझिए। तो 15 से एक साथ लिया है तो ये एक ही वो सब्जेक्ट अरे सिंगुलर रहेगा। तो 15 ईयर्स एक सिंगुलर है तो इसके साथ भी एक सिंगुलर चीज़ लगेगा इज। तो 15 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, ये तो आप लोग से पढ़ के भी कर लेंगे। सबसे बैठाइए 15 ईयर्स विल बी अ लॉन्ग टाइम, ये हो सकता है लेकिन इज सबसे एक्यूरेट है। आर तो कभी होगा नहीं, 15 ईयर्स आर अ लॉन्ग टाइम, और कैन बी अ लॉन्ग टाइम हो सकता है लेकिन यहाँ पे इज सबसे अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 17, ईच एंड एवरी वुमेन डैश अलॉटेड अ स्पेशल सीट ऑन द स्टेज। देखिए हर क्वेश्चन में एक नया नियम है, मजा आप लोग आ रहा होगा, नहीं आ रहा तभी कोई बात नहीं, लाइए मजा खोजिए उसमें। एवरी बॉय एवरी वुमेन डैश अलॉटेड अ स्पेशल सीट ऑन द स्टेज, वर इज आर वॉज। रोकिए कमेंट में लिखिए, पहले रोकिए अच्छे से पढ़िए, कमेंट में लिखने से ज़्यादा जरूरी नहीं, कमेंट लिखने ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं, कमेंट में लिखिए समझना, लेकिन कमेंट से लिखना ज़्यादा जरूरी आपका समझना है, तो पहले समझिए फिर कमेंट में लिखिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक। इसका सही आंसर है इज। अरे वाह ये तो हट गया, ये रहा इज। अब इस की में पूछिए, क्योंकि देखिए याद कर लीजिए, अगर इच अब यहाँ लिखे भी होंगे नीचे नहीं, हाँ इच के साथ हमेशा सिंगुलर रहेगा, इच के साथ अगर इच आप देख लिए तो सिंगुलर लिख दीजिए, इच देख लिए सिंगुलर लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ अगर अभी तक आप लोग यहाँ बने हुए हैं, हाँ ये रहा पेन, अगर अभी तक बने हुए हैं तो लिख दीजिए कमेंट में यस, अरे इसमें लिखा नहीं रहा है, यस आई वॉज देयर। बहुत ही तगड़ा मोटिवेशन मिलता है, जाके लिख दीजिए, अभी जाइए लिख दीजिए, बहुत ही तगड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग इतना देर तक बने हैं और आप लोग टॉप करने वाले हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, ईच ऑफ दिस पैकेट्स डैश 24 पेंसिल, इच, फिर इच लगा तो सोचना ही नहीं है कुछ, इच लग गया तो सिंगुलर होगा, हम बोले सिंगुलर होगा, ठीक। तो हैज हैड तो नहीं, सबसे अच्छा यहाँ पे अप्रोप्रिएट कंटेन और कंटेन से कंटेन लगा है, तो देखिए हम बोले सिंगुलर, पैकेट के साथ सिंगुलर, अब कंटेन भी एक वर्ब है और वर्ब में अगर एस लग गया तो सिंगुलर होगा, तो कंटेन्स, एकदम सिंपल, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का होगा कंटेन्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 19, नीदर दिस कैंडिडेट नॉट द टू वी इंटरव्यूड अर्लियर डैश टू बी सुटेबल। अब हम क्या बताए थे आपको, नीदर और नॉर के साथ हमेशा, अब बताइए हमेशा क्या होता है, हमेशा दो सेकंड सब्जेक्ट लगता है, जो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ द टू मतलब प्लूरल हो गया। अब प्लूरल यहाँ पे लुक्स और लुक्स तो होगा नहीं, एकदम बेकार, सुटेबल से ज़्यादा सबसे सुटेबल क्या है वो सोचिए, अपीयर्स और अपीयर। तो यहाँ पे बताइए अपीयर्स में जो एस लग गया तो वो सिंगुलर हो गया, क्योंकि वर्ब के साथ अगर एस लगता है तो सिंगुलर ही हो जाता है। और अपीयर देखिए जो इधर नीचे वाला अपीयर है इसमें एस नहीं लगा है तो एकदम प्लूरल है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ जाइए और फोड़ दीजिए वर्ड्स। तो इसी तरह ये वीडियो खत्म होता है, रिटन एंड क्रिएटेड बाय कृष्णा। आशीष चंचलानी का वीडियो देख लिए तो सोचे हम भी एक बार कर ले, रिटन एंड क्रिएटेड बाय कृष्णा, प्रेजेंटेड बाय एनसीईआरटी वाले मास्टर जी, नाम याद रखिएगा तो आप पॉपुलर हो जाए। वैसे आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आंसर शीट ये रहा आपका, आप ही लोग के रिकमेंडेशन आंसर शीट भी बनाए और शेयर कर दीजिए, शेयर दबा के कीजिए, पेट दबा के नहीं, व्हाट्सएप दबा के, ग्रुप दबा के, लिंक दबा के, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा हमको, बस अब वीडियो खत्म ही करना है हमको, बस जल्दीबाजी हो रहा है। तो बस इसी तरह वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक में। नया टॉपिक बताइएगा कौन सा टॉपिक, ग्रामर करें, हिंदी ग्रामर करें, साइंस करें, लाइव प्रोसेस करें, कुछ भी बताइए। इतना सारा वीडियो बनाए, जाके देखिए। टाटा सी यू गुड बाय, खत्म, टाटा गुड बाय, गया।